श्री रघुनाथ जी अपने उन सभी सखाओं को नवीन वस्त्र आभूषण धारण करा करके विदा कर रहे हैं। महाराज सुग्रीव को श्री भरतलाल जी पहनाए, श्री विभीषण जी को श्री लक्ष्मण जी, और श्री जामवंत, नल, नील आदि सखाओं को श्री राम जी स्वयं पहनाए। सब कोई हृदय में श्री राम जी के स्वरूप को धारण करके श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हुए प्रस्थान किए। तब अंगद उठे नाई सिर, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब कब जब सब चल चुके तब यह सोच करके कि कहीं ऐसा न हो कि स्वामी मुझे आदेश कर दें कि अब तुम भी जाओ, तो फिर कुछ कहने का मौका मुझे मिलेगा नहीं। इसीलिए श्री अंगद जी महाराज उठ करके प्रणाम किए, सिर नाई चरण में वंदन किए। नेत्र सजल है, हाथ जोड़ लिए। श्री अंगद जी बड़े आर्त हैं। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। अति विनीत माने अतिशय विनम्र, मनहु प्रेम रस बोरी बचन बोले। अति विनम्रता के साथ मानो प्रेम रस में डुबो करके वचन बोले। तब अंगद उठे नाई सिर, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। भले ही कुछ संत कहते हैं कि श्री अंगद जी यदि बैठे रह जाते तो संभवतः श्री राम जी उनको विदा नहीं करते, परंतु इस बात को भी समझना चाहिए कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरित करने वाले श्री राम जी ही हैं। और ये भी सत्य है कि राम किन्ह चाहै सोई होई। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है, उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। सुमंत्र जी महाराज बहुत प्रयास किए कि हमें साथ में ही रख लीजिए, परंतु श्री राम जी उनको लौटा ही दिए।
और यही इच्छा निषाद राज गुह की थी कि हम साथ में रह करके सेवा करें। 4 दिन की प्रार्थना तो मान लिए, लेकिन साथ रखने की बात नहीं स्वीकार किए। वन मार्ग में तमाम ऐसे भक्त लोग मिलते गए जिन लोगों की इच्छा थी कि हम पहुंचावें, हम साथ रहें। श्री राम जी सबको लौटा दिया करते थे। तो श्री राम जी जो चाहते हैं वही होता है। श्री अंगद जी महाराज हाथ जोड़े हैं, अति विनम्रता पूर्वक मानो प्रेम रस में डुबो करके ऐसा कह रहे हैं। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। श्री अंगद जी पहला विशेषण दे रहे हैं, सुनो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं क्या चाहता हूं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। जीव के हृदय में जहां इच्छा होती है वहां आप बैठे हुए होते हैं, आपको मालूम हो जाता है। आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। ज्ञा माने जानना। जब हम जानते हैं तो फिर कहने की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि स्वामी जानते हैं फिर भी स्वामी से कहना यह सेवक का धर्म है। आप कृपा सुख के सागर हैं। कृपा और सुख के सागर हैं। माना कि कोई स्वामी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन यदि वह कृपालु नहीं है तो उनकी सर्वज्ञता किस काम की? उनके हृदय में दया ही नहीं है, कृपा ही नहीं है, तो वे जानकर ही क्या करते हैं? कुछ नहीं। श्री अंगद जी कहते हैं आप जानते भी हैं और आप कृपा भी करते हैं। सुनो सर्वज्ञ कृपा। दूसरी बात कि माना कि स्वामी सर्वज्ञ हैं, दयालु भी हैं, लेकिन उनमें वह सामर्थ्य नहीं है कि सुख प्रदान करें, तब भी उनकी सर्वज्ञता व उनकी दयालुता हमारे लिए हितकर नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। श्री अंगद जी ने कहा कि आप सुख सिंधो, सुख के सागर हैं। आप में जो विशेषण है वह यथार्थ रूप से घटित होता है। आप सब जानते भी हैं, आप कृपा भी करते हैं, आप सुख भी देते हैं। सिंधु माने सागर, जहां से कितना भी निकाल लिए जाए लेकिन वह कभी घटने वाला न हो, वह सागर। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। इसके बाद कहा दीन दया कर। आप दीनों पर दया करने वाले हैं। दूसरा अर्थ यह है दीन जनों के लिए आप दया कर, दया की खान है। आरत बंधो, आर्त जनों के बंधो माने भाई हैं, सहायक हैं। प्रार्थी प्रार्थना में ही अपने मनोभाव को
अभिव्यक्त कर लेता है। अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप सर्वज्ञ हैं, कृपा और सुख के सागर हैं, दिनों पर दया करने वाले हैं, आर्त जनों के बंधु माने सहायक हैं, भाई हैं। मुझे आप इस प्रकार से अपनाए हैं कि जहां पर इन सभी विशेषणों की आवश्यकता है। आप सर्वज्ञ हैं, मेरे मनोभाव को समझिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे सुख प्रदान कीजिए, मुझ दीन जन पर दया कीजिए और मुझ आर्त के सहायक बनिए, अर्थात मुझे अपने साथ में रख लीजिए। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे नाथ, बाली मरती बेर मोही तुम्हारे ही कोछे घाली गयऊ। हे नाथ, बाली मेरे पिता मरते समय में तुम्हारे ही कोछे माने आपकी गोद में, कोछे माने गोद में, घाली माने डाल दिए, डाल गए। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। यदि मेरे पिता बाली को सुग्रीव पर भरोसा होता तो आपकी गोद में मुझे क्यों डालते? सभी माता पिता अपने संतान के सुख की कामना को ध्यान में रखते हुए, अपनी संतान के हित को ध्यान में रखते हुए, उसकी भलाई के लिए ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द करना चाहते हैं, ऐसे के हाथ में देना चाहते हैं कि जहां उनकी संतान सुखी रहे, उनको कोई कष्ट न हो, कोई क्लेश न हो। ये कामना सभी माता पिता की होती है। मेरे पिता महाराज बाली राजनीति से भली भांति परिचित थे और उनको ऐसा लगा कि यदि मैं श्री राम जी के हवाले अंगद को नहीं करूंगा तो मेरे अंगद को सुग्रीव मरवा डालेगा। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही, राखा राम निहोरन ओही। पिता बधे पर मारत मोही, पिता बधे पर मारत मोही,
राखा राम निहोर न ओही। श्री राम जी मुझे बचा लिए। यह बात श्री अंगद जी ने कही है समुद्र के तट पर। नीति कहती है रिपुर न रंच न राघव काऊ। श्री अंगद जी कहते हैं महाराज बाली आपकी गोद में मुझे डाल गए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए दास अंगद कीजिए। श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए वाली ने कहा हे सुर नर नाह आप मेरी यह आखिरी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी ने पूछा बाली क्या चाहते हो? तो कहा ये मेरा अंगद है, मेरा बहुत प्यारा पुत्र है, इसका हाथ आप अपने हाथ में ले लीजिए। यह कहते हुए बाली ने श्री अंगद जी के हाथ पकड़ लिए। कहा सुनो बेटा इधर आओ, देखो ये हैं रघुवंश भूषण रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट सत्यवादी धर्मज्ञ श्री दशरथ जी के पुत्र जो स्वयं धर्मज्ञ हैं सत्यवादी हैं तथा शरणागत वत्सल हैं। तुम आज के बाद इन्हीं की सेवा में रहोगे। ऐसा कहते हुए बाली उनकी हाथ को लेकर के श्री राम जी के हाथ में रख दिए। जिस प्रकार से पिता कन्यादान करते हैं उसी प्रकार से बुद्धिमान बाली पुत्र दान किए, कन्यादान के जैसे। उस बात को श्री अंगद जी ने भली भांति समझा, विचार किया कि मेरे पिताजी इस प्रकार से सोच विचार करके श्री राम जी के हाथ में सुपुर्द क्यों किए। इसका मतलब है कि मेरे पिताजी को मालूम था कि मेरा पुत्र श्री राम जी के आश्रय में श्री राम जी की छाया में ये सुखी रहेगा। श्री अंगद जी कहते हैं प्रभु मरती बेर नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे ही कुछ घाली असरन सरन बिरद संभारी मोहि जनित जहू भगत हितकारी असरन सरन बिरद संभारी। हे भगत हितकारी असरन सरन बिरद संभारी मोहि जनित जहु। हे भक्तों के हित करने वाले असरन सरन बिरद, बिरद माने बाना आदत स्वभाव, असरन को शरण देना ये आपकी बिरद है, आपकी बाना है, आपकी आदत है, आपका स्वभाव है। उसको संभारी माने स्मरण कीजिए। और सरकार
मुझे परित्याग मत कीजिए, मुझे त्यागिए नहीं। इतने दिन साथ में रह करके अंगद जी श्री राम जी के स्वभाव से भली भांति परिचित हो चुके हैं। तब जब पिताजी ने सौंपा था तब तो अंगद जी कुछ नहीं जानते थे, परंतु अब तो बहुत कुछ जान चुके हैं। श्री अंगद जी के मन में यह बात बहुत कसक रही है, पीड़ित कर रही है कि मुझे युवराज क्यों बना दिया गया। फिर सोचते हैं कि तब मैं इस बात को जानता नहीं था और श्री राम जी के स्वभाव को ठीक से पहचान नहीं पाया था। मुझे भी तो मना करना चाहिए था, मैं कह देता मुझे नहीं युवराज पद लेना है। मेरे पिताजी जिनको सौंप गए हैं मैं उनकी सेवा में रहूंगा, ऐसा तो मैं कह सकता था। पर चलो कोई बात नहीं, तब मैंने नहीं कहा। लेकिन अभी क्या बिगड़ा है, मैं उस आधार पर जो मेरे पिताजी इनको सौंप गए हैं मैं इनकी सेवा में रहूंगा, इनके शरण में रहूंगा। और फिर इस बात को सोच करके मन एकदम से सहम जाता है, क्लेशित हो जाता है कि यदि हमें सबकी तरह विदा कर दिए तो ऐसे स्वामी फिर हम कहाँ पाएंगे। इसलिए श्री अंगद जी महाराज उस बात को याद दिला रहे हैं कि आपकी तो बाना है, आपकी आदत है कि अशरण जनों को शरण देना। अशरण माने जिसका कोई ठिकाना न हो, जिसको कहीं आश्रय न हो, उसको आप आश्रय देते हैं, ठिकाना देते हैं, शरण में रखते हैं। विनय पत्रिका 99 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिरद गरीब निवाज राम के, गावत वेद पुराण, शंभु मुनि प्रगट प्रभाव नाम को। बिरद गरीब निवाज राम के, गरीब निवाज यह श्री राम जी की बिरद है, बाना है। गीतावली सुंदर कांड 45 पद में श्री राम जी ने स्वयं कहा, सत्य कहो मेरो सहज सुभाव, सत्य कहो मेरो सहज सुभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सब विधिहीन दीनयति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आए शरण भजो न तजो तेहि, यह जानत ऋषिराऊ। जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ, तिनहि लागी धरी देह करो सब, डरऊ न सुजस नसाऊ, डरऊ न सुजस नसाऊ। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हों, सकल सभापति आओ, नाही को
प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाऊ। सुनि रघुपति के बचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कह गाओ। तो असरन शरण बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। स्वामी आप मुझे परित्याग नहीं कीजिए। जो लोग यहाँ से गए हैं ना, उनके घर में लोग हैं। कोई अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, कोई गुरु जी से, कोई पिताजी से, कोई माता जी से। लेकिन मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं है संसार में। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। प्रभु मेरे लिए तुम माने आप ही गुरु जी हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं। पद जल जाता तजी कहाँ जाऊं। आपके पद माने चरण, जल जाता माने कमल। आपके चरण कमल को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। एक लोग अर्थ कर रहे थे, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, आपको छोड़ के कहाँ जाऊं, मेरा पांव जल जाएगा। लेकिन ये अर्थ किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पद जल जाता श्री राम जी के चरण का विशेषण है। जल जाता अर्थात जल जाता माने कमल। आपके चरण कमल को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। सबके लिए अलग अलग रिश्ते नाते में लोग हैं, और मेरे लिए कहीं कोई नहीं, सब एक आप ही हैं। श्री राम जी ने कहा था, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। विभीषण जी से कहा था। अंगद जी ने सुना है। सरकार कहते हैं कि सब कुछ मुझे मानिए, सब मैं ही हूं। सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। एक बहुत उच्च कोटि के संत कहा करते थे कि दोनों हाथ जोड़ लेने का मतलब क्या हुआ। दोनों हाथ जोड़ लेने का मतलब इस चौपाई के माध्यम से
10 संबंध को आप में समर्पित कर देना। इस चौपाई में 10 संबंध दर्शाए गए हैं। जननी, जनक, बंधु, सूत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृदय, परिवार। दोनों हाथ जोड़ने का मतलब ये सारे संबंध, सारे रिश्ते आपके श्री चरणों में हैं। तो श्री अंगद जी कहते हैं कि मेरे लिए न कोई प्रभु है, न गुरु है, न पिता है, न माता है। ऐसा कहा। श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहो स्वभाव नाथ पतियाऊ। मैं किसी को नहीं जानता हूं। ऐसा कहा। किसी को नहीं जानते तो हमको भी नहीं जानोगे आप? कहा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो किसी को ना माने वो समझो कि आपको भी नहीं मानेगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम किसी को नहीं मानते हैं, तो समझ लो कि आपको भी नहीं मानेगा वो। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए सब कुछ आप है। और शास्त्र ये कहता है कि ठाकुर जी में सभी संबंध प्रस्थापित कर देना चाहिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सिय सहित दो भ्रात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। सब कुछ आप ही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सब श्री राम जी हैं। श्री अंगद जी उसी बात को कहते हैं कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम है मातु पिता गुरु, बंधु और संगी सखा सुत, स्वामी सनेही राम की सौहे, भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जियई जग में तुलसी, न तू डोलत और मुए धरि देही, न तू डोलत और मुए धरि देही। श्री राम जी ही सब कुछ है। सत्य तो ये है कि शरीर के जितने रिश्ते नातेदार हैं सब नश्वर हैं, क्योंकि शरीर ही नश्वर है। इसके संबंध से जो नाते रिश्तेदार होंगे नश्वर तो होंगे ही, लेकिन आत्मा के संबंध से श्री राम जी शाश्वत हैं। क्योंकि आत्मा शाश्वत है तो श्री राम जी शाश्वत है, सनातन है। शरीर बदलता रहता है कपड़ों की भांति। पुराना कपड़ा हो गया, छोड़ दिए, नए पहन लिए, बड़ा खुश हो गए। वैसे ही शरीर बदलता रहता है। जीवात्मा तो वही है, परमात्मा वही है।
इसलिए ठाकुर जी में संबंध प्रस्थापित करना चाहिए। जैसे बने वैसे भगवान में ही संबंध बनाना चाहिए। देखो, हम जिनको बहुत आदरणीय, बहुत प्रिय मानते हैं, कहते देखो हम तो आप में भगवान को देखते हैं, आप में भगवान को देखते हैं, भगवान वे है नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कि सभी रिश्ते नाते को मुझ में मान लो। श्री अंगद जी ने कहा, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। आपके श्री चरण कमल को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। एक संत जी कथा सुना रहे थे कि एक संत के पास एक चादर था, उसी से वे सब काम करते थे। जैसे कि बिछा के सो भी गए, भिक्षा भी ले लिए उसी में, उसी को ओढ़ भी लिए चलते समय में। इस प्रकार से सारा प्रयोग उसी से करते, एक ही से। और उसका आशय यह था कि मेरा एक जो चादर है यही सब काम करता है, इसी को आप बिस्तर मान लीजिए, चादर मान लीजिए, भिक्षादानी मान लीजिए। वैसे ही ठाकुर जी में एक हो करके कि सभी रिश्ते नाते से वही एक है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। तुम ही बिचारी कहु नर नाहा, तुम ही बिचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। हे नरनाहा, तुम्हें विचारी कहो। हे महाराज, आप स्वयं विचार करके कहिए, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। प्रभु आपको तजी माने छोड़ करके भवन माने घर में मेरा क्या काम है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा। वहां के राजा महाराज सुग्रीव हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सेनापति हैं, उनके राज्य कर्मचारी लोग हैं, सब लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा वहां न जाने से कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि एक सच्चाई यह है कि मैं वहां जाऊंगा तो बहुत संभव है कि महाराज सुग्रीव के मन में इस बात को लेकर के खटका रहेगा। किस बात को? कि मेरे मरने के बाद अंगद ही राजा बनेगा, मेरा पुत्र तो राजा बनेगा नहीं। अच्छा, राजपद, राज सत्ता ऐसी चीज है कि उसको लेकर के अपनों के प्रति भी भयंकर विरोध हो जाता है, द्वेष हो जाता है। तो आप राजा हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपको छोड़ करके मैं वहां जाऊं तो मेरा कोई काम वहां है नहीं, मेरे बिना कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, वहां भी कोई काम ही करूंगा, उससे अच्छा यहीं रहूं मैं, वहां जाकर क्या करूंगा। श्री अंगद जी का इशारा है कि राजनीति में राज सत्ता पाने के लिए अपनों को लोग मरवा डालते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे मृत्यु के मुख में क्यों झोंक रहे हैं,
मुझे यहीं रख लीजिए, मुझे मत जाने दीजिए। सरकार कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें युवराज बनाया है, तुम वहां जाकर के राज्य कार्य में भागीदार बनो, हिस्सेदार बनो, राज्य कार्य को देख रेख करो, जहां उचित है उसका समर्थन करो, जहां गलत हो रहा है उसको विरोध करो, और प्रजाजनों का जैसे हित हो वह काम करो, वहां रहो। तो श्री अंगद जी कहते हैं, महाराज मैं उसके योग्य नहीं हूं। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। मैं बालक हूं, ज्ञान बुद्धि बल से हीना माने रहित हूं। हे नाथ दीना जन शरण राखूं, हे नाथ मुझ दीन जन को अपने शरण में रख लीजिए। अच्छा, सरकार कुछ बोल नहीं रहे अभी। श्री अंगद जी ही सभी बातों को कल्पना करके कि इस तरह से सरकार कह सकते हैं, इस तरह से बात आ सकती है, उन सब को तर्क करके अपनी ओर से सब बात कहते जा रहे हैं। सरकार अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अंगद जी ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा कह क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कि एकदम से यदि आदेश होगा कि जाओ तो फिर कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहे हैं। श्री अंगद जी ने कहा, मैं बालक हूं, ज्ञान बुद्धि बल से हीन हूं। जब श्री अंगद जी ने दौत्य कर्म के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया तो प्रसंग में वहां वर्णन है कि पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा से हो गए बेटा, और बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुलबल पुनि तरुण आई, तही अंगद कह लात उठाई, गई पद पटके भूमि भमाई। बताइए, अंगद जी के बुद्धि चातुर्य देखिए, किस प्रकार से उन्होंने उससे संवाद वार्ता किया। और जब उसने लात उठाई तो श्री अंगद जी ने बल का प्रयोग किया, फिर उसको जमलोक पहुंचा दिया। गई पद पटके भूमि भवाई, निश्चर निकर दे कि भट्ट भारी। तो कहने का भाव यह है कि श्री अंगद जी महाराज कितने बड़े बुद्धिमान हैं, कितने बड़े बलवान हैं, इनका कैसा ज्ञान है, ये रावण की सभा में भी देखा गया। रावण की सभा में जब श्री अंगद जी ने रावण से वार्ता किया है, और जब रावण ने श्री राम जी को नीचा दिखाना शुरू किया तो अंगद जी महाराज बड़े आवेश में आ गए, बड़े रोष में आ गए। जब उसने कहा श्री राम मनुष्य हैं तो अंगद जी फटकार लगा दिए, अरे बंगा, श्री राम जी मनुष्य कैसे हो सकते हैं, तो महामूर्ख हो। क्या श्री गंगा जी नदी हो सकती है? और क्या कामदेव धनुषधारी हो सकता है? इस प्रकार से इस प्रकृति के जो विभूति है उन सब का नाम गिना दिए। क्या कामधेनु पशु कहा जा सकता है? अन्नदान क्या कोई सामान्य दान है? क्या अमृत कोई रस है? इस प्रकार से गिनाते चले गए। पक्षीराज, गरुड़, शेष जी सबका नाम ले लिए। इसके बाद भी जब रावण ने नीचता पर उतारू हो गया, रावण जब नीचता पर उतारू हो गया, उसने देख लिया कि श्री राम को जब मनुष्य कहता बहुत चिढ़ता है, इसको चिढ़ाओ। तो अंगद जी गुस्सा लगी तो भूमि पर पटक दिए पांव, श्री राम भुजदंड, पहला अपना भुजदंड पटक दिए, और जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भूकंप आ गया। इसके बाद भी रावण को नहीं समझ में आई बात।
तब श्री अंगद जी ने अपना पांव भूमि पर रोक दिया और सबके मान को मर्दन किया श्री अंगद जी ने। तो ऐसे श्री अंगद जी महाराज हैं। लेकिन शास्त्र ये कहता है, संत कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने बहुत बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए, बहुत चतुर नहीं बनना चाहिए। उनके सामने बालक बन के ही रहो, दीनता पूर्वक प्रार्थना करो और यह हृदय से स्वीकार करो, जो कुछ कभी कुछ हुआ हो तो ये उनकी कृपा से हुआ है। हम तो वैसे ही बालक हैं, बुद्धिहीन हैं, अयोग्य हैं। इस प्रकार से अपनी दीनता को धारण किए रहो। ये शास्त्र सम्मत है, संत सम्मत है। ये बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, मैं जाकर क्या करूंगा वहां पर? राखहूं शरण नाथ जन दीना, नीचे टहल गृह कै सब करी हूँ, नीचे टहल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ, नीचे टहल गृह कै सब करी हूँ। स्वामी, गृह के सब नीच टहल करी हूँ, घर के सब नीच टहल मैं करूँगा, नीच सेवा करूँगा और पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ, आपके चरण कमल को अवलोकन करके भव से पार हो जाऊँगा। श्री अंगद जी का आशय यह है कि आपकी सेवा में रह करके, आपके शरण में रह करके, आपके महल के नीच टहल करके भी भवसागर से पार हो जाऊंगा और किष्किंधा में जा करके ऊंच सेवा करके, बड़ी बड़ी सेवा करके भी मैं भवसागर में ही गिर जाऊंगा। यहां नीच टहल का मतलब है छोटा सेवा, छोटी सेवा, छोटा काम। जैसे कोई कमजोर हो तो उसको छोटा काम बता दिया जाता है। अच्छा चलो भैया तुम पौधे में पानी ही दे देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा झाड़ू लगा देना, ये सब छोटा काम है। अमुक वस्तु को उठा के यहाँ से वहाँ रख देना, ये सब छोटा काम होता है। नीच टहल गृह कै सब करी हूँ। वेदों में ऐसा वर्णन है, वेदों में ऐसा वर्णन है कि गृह संबंधित जो कार्य है, गृह संबंधित जो कार्य है वह भाव में डालने वाला है, भाव में, संसार में डालने वाला है, इसलिए वह नीच टहल है। लेकिन भगवत संबंधित हो जाने से वह कैंकर्य हो जाता है। भगवत संबंधित हो जाने से वह कैंकर्य हो जाता है और वह कैंकर्य भजन हो जाता है और वह भाव में, भाव से पार करने वाला हो जाता है। वह कैंकर्य भजन कहलाता है और वही भाव से पार करने वाला हो जाता है। कैंकर्य, मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः। श्री राम मंत्र के अर्थ में यह बात बताया गया है कि मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः। मकार जीव का अर्थ होता है, र अ म, तो मकार अर्थ जीव का होता है। जीव का मतलब यह है कि ठाकुर जी की सेवा संबंधित सभी कैंकर्य में निपुण होना चाहिए। सभी कैंकर्य, जैसे कि महाराजा श्री अम्बरीश जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी कथा प्रस्तुत है। श्री अम्बरीश जी महाराज सभी कैंकर्य स्वयं करते थे। भगवत संबंधित जो भी कार्य है सब कैंकर्य संज्ञक है और भजन उसका नाम है, वो भजन हो जाता है। हम नहाने जा रहे हैं, क्यों? भगवान के लिए पुष्प लाना है, भगवान के लिए तुलसी उतारना है।
अच्छा इसलिए नहा रहे हो, कहाँ? तो ये हो गया भजन। और एक व्यक्ति वो नहाने जा रहा है, कौन? कहाँ जा रहे हो? नहाने जा रहे हैं। क्यों? कहा नहाने जा रहा हूँ खाने के लिए, नहा के आकर खाऊंगा। तो वो भजन नहीं रह गया, वो पेट पोषण हो गया। इतना ही अंतर हो जाता है। देखो कार्य वही है, दिनचर्या वही है। साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी कहते थे कि यदि ठीक से विचार करें तो वैष्णव का सारा जीवन भजन में ही है। सोते क्यों हो? भजन करने के लिए। थोड़ा सो लूंगा तो भजन में मन लगेगा। अच्छा तो ये भजन हो गया। और क्यों सोते हो? सुखी होने के लिए। तो भजन नहीं रह गया, वो केवल विचारों में परिवर्तन होना है, भजन हो जाता है। तो नीच टहल गृह कई सब करियों, पद पंकज बिलो की भव तरियों। ठाकुर जी की सेवा सब बराबर है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ये श्री अंगद जी की दैन्यता है, कार्पण्यता है, जो कहते हैं नीच टहल गृह कई सब करियों, पद पंकज बिलो की भव तरियों। ऐसा कह करके अंगद जी एक बार पुनः श्री राम जी के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और एक प्रार्थना है कि अब आप मुझे घर जाने के लिए नहीं कहिएगा। हम लोग भी चाहेंगे कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि घर जाने को न कहें। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान, श्री राम नाम की गर्जना हो जाए। सीताराम युगल गर्जना हो जाए संत भगवान।